करूँ तो क्या करूँ यार। लव यू यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार पिछले कुछ ना 3 हफ्तों से हम लोग ऐसे बिजी चल रहे थे मतलब स्टार्टिंग में सलाब खान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बड़ी अच्छी मसरूफियत थी। उसके बाद घर आए हैं, वो थोड़ा बैड रहा सीन जो घर में चोरी का हो गया था। उसके बाद हमारा इवेंट आ गया था, मतलब खुशी गम पिछले 3 हफ्तों से यही काम चल रहा था। लेकिन जो हमारे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम थे जो नहीं कर पा रहे थे, मतलब पर्सनल काम काज, उनको आज करेंगे बिकॉज आज थोड़ा सा टाइम निकला है ना हमारा, तो इस टाइम में हम लोग अपने काम पूरे करेंगे। तो अभी कमल बैठ के यहाँ पर फोन यूज कर रही है, ठीक है। मैं घर का सामान कुछ खरीदना पड़ेगा। घर का सामान खरीदना है? हाँ। तो फोन पर देख रही हो? हाँ ना। क्यों? पहले उनके नाम सीख रही हूँ, उनके नाम क्या है फिर दुकान से लेके आऊँ। अच्छा ठीक है, ओके। मेरा ध्यान है वो मेरी चप्पल की तरफ। मेरी चप्पल यहाँ किसने रख दी है यार? आई हेट इट। ये जो चप्पल होती है ना, इनको घर के कोने में ही नजर आना चाहिए तो अच्छी लगती है, ना कि हर जगह बिखरी हो। तो आई हेट इट। तकरीबन कोई 7-8 दिन पहले मेरी फ्लू से जान छूटी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से दोबारा वही जान फंस गई है। और आज के दिन में तो खास तौर पर मेरी एक ही मसरूफियत है, और वो मसरूफियत है यार, अभी हमारा एक काम था बैंक में, वो तो कर लिया। दरवाजा किस हाथ से खोलूं, मेरे तो दोनों हाथों में सामान है। दोनों हाथों में सामान था, इसलिए भाई दरवाजा नहीं खुल रहा था अपन से। एक काम हम लोगों ने कर लिया, जो बैंक का काम था वो तो खत्म हो गया है। लेकिन उसके बाद दूसरा काम ये है कि कोई 15 से 16 दिन पहले आपका भाई कह रहा था कि कमल ने अपना नए कारोबार का सेटअप शुरू करना है, और उसके लिए हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे थे जो कि मिल नहीं रही थी। वही मसरूफियत जो लास्ट 3 वीक से थी। लेकिन फाइनली आज हम लोग लोकेशन विजिट करने जाने लगे हैं, जहाँ पर नया सेटअप पर। ओके, आर यू एक्साइटेड? क्योंकि लोकेशन भी ढूंढ के हमारी तो कमर थक गई है भैया। लोकेशन पर आकर खड़े हो गए हैं। लोकेशन के इर्द गिर्द तो माशाल्लाह सारे मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इस तरह की चीजें हैं। और हमारा सेटअप कोई मरीजों को रिपेयर करने वाला तो है नहीं। जो भाई प्रॉपर्टी डीलर है वो हमें यहाँ पर ले आए हैं। लेकिन खैर अभी इंतजार कर रहे हैं कि जो लोकेशन है उसकी चाबी आ जाए, फिर हम लोग उसको विजिट करेंगे। खैर लेट्स सी। बेगम मेरी तो पहली मास्क पहन कर बैठ गई है कि जान पहचान में ना ही आए तो अच्छी बात है। नहीं, मुझे ये बताएं आप। हाँ क्या हुआ? मैं कोई भी बात 1 मिनट पहले मुझे याद होती है, हाँ। और अल्लाह की कसम 2 मिनट बाद वो भूल जाती है। मतलब टोटल 3 मिनट तक की नहीं, तुम्हारी अभी- मेमोरी अभी है। हम 3 मिनट तक इसकी मेमोरी में सेव रहेगी कोई बात, उसके बाद ये भूल जाएगी। अच्छा ये तो मैं ही हूँ। ये जी लोकेशन विजिट कर रहे हैं हम लोग। मेरी जान 2 समोसे 1 प्लेट में, सलाद नहीं डालना, ठीक है? थैंक यू। और पानी की बोतल जो ठंडी ना हो। बेगम ने समोसे नहीं खाने। बेगम कहती है ये अनहेल्थी चीजें मैं नहीं खाती, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, आजकल वो डाइट की वैसी माँ बहन हुई है जी, आजकल डाइट डाटा बना हुआ है। तो भाईजान काम काज करके हमें लग गई थी भूख। कमल ने कहा मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने कहा मैं समोसे खाऊंगा, क्योंकि भूख का इलाज पहले करना चाहिए, बाकी सबके इलाज बाद में करने चाहिए। आगे जी समोसे आगे। ये क्या किया है? मैंने कहा तो था कि सलाद नहीं डालना। दूसरा ले आओ यार। आपको क्या बताऊं यार, सलाद में नहीं खाता। सलाद खा लेता हूँ लेकिन अनियन नहीं खाता यार। कच्चा अनियन नहीं मेरे से खाया जाता। आप दिमाग खाते हैं। जा तुझे माफ किया। हम लोग तकरीबन मगरिब टाइम फ्री होकर घर आए थे, और घर आते ही बेगम को नींद आनी शुरू हो गई। वो बेचारी सो गई। लेकिन ये बेचारा मासूम चेहरा, ये बॉडीगार्ड बना 2.5 घंटे पास बैठा रहा है। क्यों 2.5 घंटे पास बैठा रहा हूँ? क्योंकि इसको आदत है कि इसने तब तक सोना ही नहीं है जब तक इसके इर्द गिर्द मैं ना हूँ, वालदा ना हूँ। बस ये 2-3 बंदे हैं गिने चुने। ये जब पास होंगे तो इसने सोना है, ये पास नहीं होंगे, मतलब ये रूम से निकलेंगे भी तो इसने उठ कर बैठ जाना। मैं उठ गई, फिर दूसरे को कहना यार तुम थोड़ी देर बैठ नहीं सकते थे मेरे पास? ये क्या हरकत है यार, तुम चले गए हो, मैं थोड़ी देर और सो लेती। मतलब दूसरे बंदे को बिला वजह का बॉडीगार्ड बनाकर खड़ा किया हुआ है या बिठाया हुआ। वो बैठो, मैं भी 2.5 घंटे से पिछले बैठा बस सोच रहा था करूँ तो क्या करूँ यार।
आखिरकार उठकर मैं बाहर निकल गया। फिर बाद में मुझे मैसेज आया किधर हो, मैंने कहा मैं बाहर हूँ। यार 2 मिनट और नहीं बैठ सकते थे, मैं सो लेती थोड़ा सा और। मैंने कहा मुझे किस चीज के अजाब में डाला है यार तुमने। 2 घंटे आपने मोबाइल भी यूज किया, 2 घंटे फोन यूज किया है, ठीक है मान लिया, लेकिन 2 घंटे बंदा एक जगह टिक कर नहीं बैठता। मैं तो खास तौर पर नहीं बैठता, मेरे से नहीं बैठा जाता एक जगह टिक कर। मेरा तो दिल होता है मैं फोन पे यूज करूँ तो मैं चलते फिरते इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। घर में भी मैं हर टाइम घूमता फिरते ही रहता हूँ। आप कभी उधर बैठ रहे थे कभी इधर बैठ रहे थे, मुझे सारी हरकतों का पता चल रहे थे। जैसे ही तुम बाहर गए हो मैं 1 सेकंड बाद नहीं, मुझे पहले बताओ कि हमें किस चीज के अजाब में डाला हुआ है। मुझे नई नींद आती, मैं तो नई नींद आती तो हमें क्यों अजाब में डाला हुआ है। नींद की गोलियां खा लिया करो। नई नींद की गोलियां ना खाया करो, बस एक काम कर लो, हमें इस अजाब से निकालो। कैसे निकालो? अब मेरे एक हाथ में फोन है, नहीं तो मैं माफी मांग ली। ये देखो मेरे साथ ये हाथ मेरा देख रहे हो, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। यस इट इज बैड। तो भाईजान सुबह 7 बजे से लेकर रात के बज चुके हैं 10 और अभी तक लाइट का कोई नामो निशान नहीं है। और ये वाकया हमारे घर का नहीं है, दरअसल ये वाकया है कमल के घर का। और वो बेचारे 5 घंटे यूपीएस चलाते रहे, उसके बाद जनरेटर की बारी आई, जनरेटर 5 घंटे चला, उसके बाद जनरेटर भी ठुस होकर रह गया। तो ये ताजा तरीन खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग भी उसी 1800 सदी के जमाने में घुस गए हैं। मतलब कमल लोगों की सोसाइटी में एंटर हो गए हैं। अभी टोटली पूरी सोसाइटी का माहौल ऐसे ही है जैसा कि हम लोग पिछली आज से 200-250 साल पुराने दौर में चले गए हैं। मुझे ये बताएं आपको इतनी खुशियाँ क्यों चढ़ रही हैं? मुझे क्यों खुशियाँ चढ़ी है? मुझे खुशी होगी ना यार, एक एक्साइटमेंट लेवल 1000 नंबर पर है। आपको भी 15 घंटे ऐसे गर्मियों के मतलब बिजली के बगैर बैठना पड़े ना, आपकी लग आपको लग पता जाए। कमल लोगों की सोसाइटी में आकर अभी पता चल रहा है कि हम लोग 2022 में नहीं जी रहे, हम लोग जी रहे 1800 में। 1822 चल रहा है अभी। मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे से गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। गर्मी नहीं बर्दाश्त होती? क्या हो गया यार? आप जाओ ठीक है। मैं जाऊँ? हाँ मैं चली जाता गाड़ी लो। आ जाओ उतरा ऊपर जाना है। ये जरा बेल देना, बेल। ओह सॉरी बेल नहीं, आवाज वाला काम। खुल गया। सर ये बेड से जमीन पर कैसे आ गए? ये दीवे वाले जमाने में चले गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? यहाँ पर आपको सिर्फ मेरी आवाज आएगी क्योंकि बत्ती गुल है और हर तरफ अंधेरा है। और फाइनली हम लोग वापस आ गए 2022 में। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब घर आ गए हैं और वहाँ पर भी तकरीबन कुछ 16 घंटे के बाद लाइट आ ही गई है। हमें ना हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ही चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे अबे तुम उधर जाकर कौन सा शुक्र अदा कर रहे थे, तुम भी तो उधर जाकर मजाक बना रहे थे कि हम लोग तो 1800 सदी में आ गए हैं, यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे आदमी हो तुम? जी आई नो बहुत कम परसेंटेज है, मतलब पॉइंट फिर पॉइंट लगा ले, शायद 4-5 पॉइंट लगा ले, उसके बाद 1 आ जाएगा ऐसा कुछ बंदा जो ऐसा कमेंट करेगा। लेकिन बाकी तो सारे मेरी तरह हसीन और अच्छे इखलाक वाले, अच्छी सोच वाले लोग बैठे हैं ना। लव यू यार। अभी बस मुझे खानी है रोटी बन रही है रोटी खाएंगे। रात के टाइम चौपड़ कर रोटी हो जाए ना तो मजा ही दुबाला हो जाता है। मतलब चौपड़ कर रोटी और साथ में कच्ची लस्सी, मजा आ जाता। गर्मियों में खासतौर, सर्दियों में नहीं कच्ची लस्सी पीनी चाहिए, पता नहीं पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरी साइंस कहती है नहीं पीनी चाहिए क्योंकि सर्दी होती है तो आपको मजीद सर्दी लगेगी। गर्मी में इसलिए पीनी चाहिए कि गर्मी में आप ठंडी चीजें खाते पीते हैं तो आपके अंदर ठंड पड़ जाती है। आई एम वन ऑफ देम जो सुबह उठते ही पहले मुंह धोता है ब्रश वगैरह करने के बाद, फिर सारा दिन ऐसे ही गधे घोड़े की तरह भागता रहता है। फिर रात को आता है, फिर वॉशरूम जाता है, फिर दिल करता है मुंह धोकर ही सो जाता हूँ। नहीं, फिर कहता है नहीं यार दफा घर, रात को मैंने कौन सा किसी को मुंह दिखाना है, सोने ही है, सुबह उठकर ही धो लूंगा। मतलब पूरे दिन में एक टाइम मुंह धोकर अपने आप पर एहसान करते हैं और ऐसे जतलाते हैं हम तो बहुत ही साफ सुथरे आदमी है। खैर अभी हम मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को पुश कर लें। थैंक यू सो मच।